हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार के स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिले तो आप हमारे वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और वहां से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप ज़रूर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हाफ CV² इसका जो है सही आंसर होगा। तो ए इसका जो है सही आंसर होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का 2 और फॉर्मूला होता है, तो आप उनको भी ज़रूर याद रखिए। एक है Q²/2C, Q²/2C, और दूसरा है हाफ इंटू Q/V। तो ये दोनों में से आप एक इसको और एक इसको Q²/2C को, इन दोनों को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो विद्युत आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका भी जो है पोटेंशियल एनर्जी पूछा है दोस्तों। तो इसका जो फार्मूला होता है इनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। U=K × Q1 × Q2/R। के जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एयर में इसका SI यूनिट में मान जो है 9 × 10⁹ होता है। और Q1 Q2 को इनको साइन के अनुसार लिखेंगे, जो साइन है उसी के साथ लिखेंगे। R जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो दोनों का हम यहाँ पर मान पुट करके देखते हैं। तो U=K का मान हो गया 9 × 10⁹ और Q1 का वैल्यू है 10 माइक्रो है। तो दोस्तों माइक्रो का अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 आएगा। फिर -Q2 जो है, तो Q2 का मान -10 इंटू माइक्रो है, तो फिर इसको 10⁻6 और यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो सारा यूनिट यहाँ पर देखते हैं। जूल जो है एक ऐसा यूनिट है, तो सेंटीमीटर को भी यहाँ पर हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 40 गुने, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे दोस्तों। तो भाग देंगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा। तो आप इनको ज़रूर काट करके जो कैलकुलेशन करके आप जो सही आंसर आ जाएगा वो C आ जाएगा, -2.25 जूल। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है सेल का जो है V का मतलब होता है विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। तो विद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में हम दोस्तों EMF बोलते हैं, EMF सेल, तो इसको मापने के लिए हम विभव मापी का प्रयोग करते हैं। तो D जो है इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, D विभव मापी। अगला क्वेश्चन है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो है प्रतिरोध दोस्तों अनंत होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर को जो हम अगर इसका जो विभवांतर जो मापते हैं तो वोल्ट मीटर को हम समांतर श्रेणी में लगाते हैं, आप ये भी याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो प्रतिरोध होगा अनंत होगा, D। अगला क्वेश्चन है सैथिल्स प्रदर्शित करता है। तो सैथिल्स जो है प्रदर्शित करता है वो लो चुंबकीय पदार्थ होता है दोस्तों, जो सैथिल्स को प्रदर्शित करता है। तो C यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, लो चुंबकीय पदार्थ। छठा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना के आविष्कारक थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के घटना के जो आविष्कारक थे दोस्तों उसका नाम था फैराडे, माइकल फैराडे, जिन्होंने बहुत ही खोज किया दोस्तों। ये इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जिस पर जो है डायनमो भी काम करते हैं। डायनमो वही जो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में लगाकर इलेक्ट्रिक को पैदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा इसके लिए मतलब कि ये खोज था। नहीं तो दोस्तों अगर ये इसका खोज, डायनमो का खोज अगर नहीं हुआ होता तो इलेक्ट्रिक के लिए न जाने आज कितना बैटरी का हम यूज़ कर रहे होते। लेकिन एक छोटे से मशीन के कारण हमें बहुत बड़ी विद्युत का जो है आपूर्ति हो जाता है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ फैराडे के कारण। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है दोस्तों जिसका यूज हम AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में
यूज करते हैं। तो डी यहाँ पर इसका सही आंसर है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में एक दो बात और जान लीजिए दोस्तों। इसका भी जो खोज है वो फराडे ने ही किया था। और ट्रांसफार्मर का यूज आप जानते हैं कि वोल्ट बढ़ाने में किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि जो पावर हाउस से जो सप्लाई होता है 11,000 वोल्ट का होता है, लेकिन हमारे घर का जो है सप्लाई वो 240 वोल्ट पर आता है। तो 11,000 वोल्ट को 240 जो वोल्ट में बदलता है, इसके लिए हम जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर का ही यूज करते हैं। ठीक है, आप चार्जर में भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब ये ज़रूर इनको भी ध्यान में रखिएगा, ये घरेलू यूज़ की बात है। अगला क्वेश्चन है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। कोहरे में जो है फोटोग्राफी के लिए दोस्तों अवरक्त का यूज करते हैं। तो बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, बी अवरक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है। तो इनको जो मुड़ने की प्रक्रिया को दोस्तों हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का आप बहुत सारे यूज देख सकते हैं, जैसे कि पानी में रखा सिक्का जो है अपने वास्तविक स्थिति से कहीं ऊंचे ही ज़्यादा दिखाई देता है, यह जस्ट बिकॉज ऑफ अपवर्तन के कारण होता है। छड़ी जैसे आप पानी में डालेंगे तो छड़ी का कुछ भाग जो है जो पानी में डूबा रहेगा वो टेढ़ा दिखाई देता है, इसका भी एक घटना अपवर्तन के कारण ही दोस्तों ये जो हमको ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर 9 का जो है सी आंसर हो जाएगा, अपवर्तन। 10वां क्वेश्चन है, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक बनने और ऊर्जा को मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। नाभिकों के मिलने से जो है उसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों नाभिकीय संलयन रिएक्शन। ए यहाँ पे इसका सही आंसर है, नाभिकीय संलयन, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से बोलते हैं। दोस्तों सूर्य में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसके कारण इतनी मात्रा में हमको एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी। और दोस्तों परमाणु बम का नाम आप जरूर सुने होंगे। परमाणु बम का भी जो है इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर आधारित है। नहीं, हाइड्रोजन बम, सॉरी दोस्तों, परमाणु बम नहीं, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर आधारित है, जो परमाणु बम की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है हाइड्रोजन बम। ठीक है दोस्तों, वो भी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो 10 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, नाभिकीय संलयन। 11 का कूलम बल क्या है। कूलम बल जो है दोस्तों एक प्रकार का केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है, और एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। 12 का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है दोस्तों एनर्जी का मात्रक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम यूज करते हैं तो उसका जो हम जो मापन करते हैं वो किलोवाट घंटा में ही करते हैं। तो बी यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक है, वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का। अब 13वां क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध जो होता है दोस्तों वो 50,000 ओम के बराबर होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप इनको जरूर याद रखिए। 50,000 ओम जो है एक स्वस्थ मनुष्य का जो है प्रतिरोध होता है, 50,000 ओम। ये यहाँ पर सही आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा। आप इसको इस तरह फार्मूला से निकाल सकते हैं दोस्तों 14 का। जैसे कि यहाँ पर करंट दे चुका है और टाइम दे चुका है, तो यहाँ से हम Q निकालेंगे, Q इजकल टू आई टी। तो Q इजकल टू आई टी, तो I का मान हो गया 10 और टाइम सेकेंड जो है 10, तो यहाँ पर हो गया 100 और Q का मान ये हो गया दोस्तों। और ऊर्जा वर्क का जो फार्मूला होता है W इजकल टू Q इंटू भी, Q इंटू भी। अब देखिए Q का मान हमको 100 है, अब वोल्ट जो दिया है यहाँ पर 15, तो इसको निकालेंगे तो 1500 जूल सही इसका राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा। तो फार्मूला आप जरूर याद रखिए दोस्तों, दो फार्मूला याद रखना है। Q इजकल टू आई टी, Q जो है चार्ज है, तो यहाँ से Q निकालेंगे, वोल्ट दिया है, और W यानी वर्क का जो फार्मूला होता है वह Q इंटू भी होता है। तो इससे इसका मान पुट करेंगे Q और V का, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 15 जूल। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों कि A एंड B बिंदुओं के बीच का समतुल्य धारिता क्या होगा। अब देखिए दोस्तों
यहाँ से जो है ये दोनों जो है सीरीज में आ गया। देखिए दोस्तों, ये जो है कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस का इसका जो है मतलब समतुल्य निकाला है, तो रेसिस्टेंस का इसमें उल्टा हो जाता है। जो रेसिस्टेंस में वहाँ पर सीरीज में होगा, यहाँ इसका पैरेलल होगा। तो देखिए ये दोनों जो है सीरीज में है दोस्तों, तो इसका यहाँ पर हम पैरेलल रूप में निकालेंगे। अगर पैरेलल रूप में निकालेंगे तो 4 × 4 और +4 हो जाएगा, तो 16/8। तो यहाँ से इसका जो है 2 माइक्रोफेराड जो है ये दोनों का जो है समतुल आ जाएगा। अब फिर ये 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड पैरेलल में है, तो ये कैपेसिटर है तो इसको हम सीधा जोड़ देंगे, तो 2 2 4, तो 2 2 4 हो गया। तो अब देखिए ये 4 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड, ये भी 4 माइक्रोफेराड। अब इसका जो हम दोस्तों सीरीज में निकालेंगे, तो सीरीज में निकालने का इसका फार्मूला होता है 1/C = 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो अब देखिए दोस्तों C1, C2, C3 का मान सेम है, तो सही आंसर हो जाएगा 1/C = 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4, तो सभी को जोड़ेंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब पूरा निकालना है तो C को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बदल जाएगा, तो हो जाएगा इसका 4/3 माइक्रोफेराड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4/3 माइक्रोफेराड देखते हैं यहाँ पर, B इसका जो है सही आंसर होगा, B 4/3। आप ज़रूर इनको निकालिएगा दोस्तों पेन कॉपी पे। अब 16 क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, तो 20 मिनट में तक धारा प्रवाहित होता है तो उत्पन्न ऊष्मा है। तो अब इसके लिए भी फार्मूला है दोस्तों, इसको आप जरूर देखिए। फार्मूला ऊष्मा जो को मान जो ऐसे जूल में होता है, लेकिन इसमें कैलोरी में दिया है दोस्तों। तो इसका जो सही फार्मूला होता है हीट का जो सही फार्मूला होता है, इसके लिए आप ये फार्मूला को जरूर याद रखिए, V² × T, T जो है टाइम है, और 4.2 × R जो है रेसिस्टेंट है। तो यहाँ पर आप इसका जो मान देंगे, तो V के जगह पर देखिए दोस्तों 7 वोल्ट हम पुट करेंगे तो 7² हो जाएगा, और T जो है दोस्तों सेकेंड में लेना है। SI यूनिट जो है टाइम का जो है सेकेंड में होता है, तो 20 मिनट है तो इसको हम सेकेंड में बदलेंगे, तो 60 से गुना कर देंगे, 20 × 60 सेकेंड में आ जाएगा ये फिर। और फिर यहाँ पे इसका मान देकर चलिए देखते हैं। तो H = तो 7 का V² है, तो V² तो 7 × 49, और T है तो 20 मिनट में है, तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, और 4.2 और रेसिस्टेंस कितना है दोस्तों 5 ओम। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा। अब ये दशमलव को उड़ा के यहाँ पर भी एक 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर काटेंगे 6 × 7 = 42, 6 दहन के 60, और 5 दूना 10। तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेशन जरूर यहाँ पर मान पुट करके आप देखिएगा दोस्तों, तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो D आ जाएगा, 2800 कैलोरी। आप ज़रूर मान पुट करके ज़रूर यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको ज़रूर ये जो है 2800 कैलोरी आंसर आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो आघूर्ण का इसका जो सही फार्मूला होता है दोस्तों, इसका D हो जाएगा, 17 का D आंसर हो जाएगा। 2B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, A एम्पियर × 10⁻⁴/μ0/√π, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो D होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम जो है इसका जो है इसकी जो अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। तो यानी कि इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्र है उसको बढ़ाना चाहिए। अनुप्रस्थ क्षेत्र है जैसे कि ये जो है ना वृत्ताकार, तो इसको दोस्तों हम अनुप्रस्थ क्षेत्र बोलते हैं। तो इसको अगर हम बढ़ा देंगे ना तो विभव मापी का जो है संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। 19 क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने पर दोस्तों अर्धचालक जो है उसका जो है प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। तो इस B यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा B। यही यहाँ पर अगर चालक रहता है दोस्तों, तो चालक में जो है ताप बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध है बढ़ जाता है। किस में, तो चालकता में। लेकिन यहाँ पे अर्धचालक पूछ रहा है, तो अर्धचालक में जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है उसका घट जाता है। तो B यहाँ पे इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह होता है। धारा का जो प्रवाह होता है तो धारा मुख्य परिपाथ में जो जे इसका जो मेन जो है पाथ होगा दोस्तों उसमें नहीं होगा, धारा जो है मेन पाथ में नहीं होता है, तो ए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ए। अगला क्वेश्चन है, वीवर होल मोबाइल में आवेश वाहक होता है। आवेश वाहक जो है वो दोस्तों आवेश वाहक जो होता है मोबाइल आवेश वाहक, इसका जो सही आंसर होगा फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, तो 21 का बी इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अब ट्रांजिस्टर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित होता है। तो ला अल्फा जो है इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों अल्फा इजकल टू IC/IE। IC जो है कलेक्टर करेंट है और IG जो है इमीटर करेंट है, तो इसके द्वारा जो है अल्फा को परिभाषित किया जाता है ट्रांजिस्टर में, तो बी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा IC/IE। IC का मतलब होता है कलेक्टर करेंट और I का होता है इमीटर करेंट। अगला क्वेश्चन है, वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम सौर सेल कहते हैं दोस्तों। सौर सेल एक ऐसा सेल होता है दोस्तों जो सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, मतलब कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सौर ऊर्जा में हम दोस्तों मेनली दोस्तों जो अर्धचालक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इस प्रकार के जो है मेटलॉइड का हम यूज करते हैं सौर सेल को बनाने में, सिलिकॉन जर्मेनियम, तो ये भी आप इसको एक्स्ट्रा के रूप में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय त्वरण के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय त्वरण की संरक्षण की दिशा जो होता है दोस्तों E² इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड गुने मैग्नेटिक फील्ड के समांतर होता है, तो डी यहाँ पर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा E×B के समांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। दोस्तों समतल दर्पण का जो है वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस होता है, कर्वेचर रेडियस होता है, वह जो है अनंत होता है, तो 25 का जो है ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनंत। इसी अनंत के रेडियस के कारण दोस्तों जो है हम समतल दर्पण में जो वस्तु का जो आकार है उसी साइज का जो है वो भी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। ठीक है, तो ये आप एक्स्ट्रा के रूप में इनको जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, तालाब की तली हुई ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पिछले बार बताए थे दोस्तों अपवर्तन पिछले क्वेश्चन में, तो इसका जो है प्रकाश का अपवर्तन का ये घटना है जो तली को है कुछ ज़्यादा ही ऊपर दिखाई देता है। सिक्के भी देखे होंगे आप, जो सिक्के अगर डालकर देखेंगे पानी में तो जो है सिक्का जो है अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर ही उठाए हुआ आपको प्रतीत होगा, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, तो इस सब 26 का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायप्टर दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको जरूर याद रखिए, तो बी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 27 का क्वेश्चन दोस्तों। 27 का क्वेश्चन है, एक उभय उत्तल लेंस में प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता बताइए। तो लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है P=1/f। एफ जो है दोस्तों मीटर में होना चाहिए, तो 1 एफ का मान हम देंगे 20 सेंटीमीटर है तो 20, और अगर इसको मीटर में बदलना पड़ेगा तो 100 से भागा देंगे तो 100 ऊपर इसको इस तरह से आ जाएगा, 100 ऊपर में तो 20 पंचे 100, तो 5 डायप्टर इसका राइट आंसर होगा। तो 28 का जो है ए सही आंसर होगा दोस्तों 5 डायप्टर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।